हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है समीरा और आज का वीडियो है, अगर हम बरसात में सब्जियों के बीज बोना चाहते हैं, सब्जियों की पौध लगाना चाहते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में ये वीडियो है। आप बहुत ही आसानी से कैसे अपने घरों में सीड्स लगा सकते हैं और सब्जियों के पौधे बना सकते हैं। तो आज चलिए आज के वीडियो में हम ये देखते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि मैंने उगाओ कंपनी की सीड्स मंगवा ली थी। नेट पे आप बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है, आप जो चाहें मंगवा सकते हैं, जो आपको सही लगे आप मंगवा सकते हैं। फिर मैंने टैग बना लिया, जो मुझे 8 या 10 सब्जियां मैंने सेलेक्ट किया जो मुझे लगाना था। इनमें है जैसे कि चिली है, टोमेटो है, शिमला मिर्च है और भिंडी है, ब्रोकली है। इसके अलावा साग में है गोंगूरा का साग और मस्टर्ड सीड। तो इसके लिए मैंने टैग बना लिया और सीड्स का पैकेट ले लिया। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन हमें करनी होगी, हमें पॉट्स लेने होंगे और हमें एक अच्छी सॉइल मिक्स बनानी होगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये छोटा सा एक आंगन के जैसा है, जहाँ मैंने मिट्टी और कोकोपीट और कुछ अपनी खाद वगैरह रखी है, कुछ पॉट्स भी रखे हैं। मैंने प्लांट को सपोर्ट देने के लिए कुछ लकड़ियाँ भी इकट्ठा करके रखी हैं। तो आपको मैं ये पूरा वीडियो ऐसे मैं अपना कैमरा घुमा के दिखा दे रही हूँ। मेरे पास जो जो चीज़ें रहती हैं, सीडलिंग ट्रे भी है। कुछ ये देखिए हवा की वजह से गिर जाती है या चूहे पलट देते हैं कभी कभी। तो लेकिन अगर आपको सब्जियां लगानी हैं तो आपके पास थोड़ी बहुत जगह होनी चाहिए और आपको उस जगह को उसके हिसाब से रखना होगा। आपके पास मिट्टी होनी चाहिए, आपके पास थोड़ा कोकोपीट होना चाहिए, आपके पास थोड़ी सी खाद होनी चाहिए जो कि वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट होती है। तो इस तरीके की कुछ खादें आपको रखनी होगी। तो बेसिक बेसिक एक मैं आपको बहुत इजीली एक प्रिपरेशन बता देती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास पॉट्स भी है। पॉट्स के लिए ज़्यादा पॉट पैसे ना लगें तो उनके लिए आप ये कर्ड की जो बाल्टी होती है, ये होटल वगैरह से आपको सस्ते रेट में मिल जाएगी, तो आप उनको ले सकते हैं। और मैं अभी क्योंकि सीड ग्रो करूँगी इसलिए मैंने छोटे छोटे 4 इंच के पॉट लिए हैं। मैं कुछ सीड लगाऊंगी। देखिए इनमें जो सीड का पैकेट है, किसी में 10 किसी में 20 सीड दी हुई है, लेकिन ये सारी जर्मिनेट नहीं होती हैं। सीड जर्मिनेशन का एक कोई रेट रहता है। जैसे अगर 100 सीड है तो ज़रूरी नहीं कि 100 के 100 आपके प्लांट बन जाएंगे, उनमें से कुछ ख़राब हो जाएंगी। तो आपके कुछ 50 भी बन सकते हैं प्लांट, कुछ 30 भी बन सकते हैं आप प्लांट। तो अगर आप घर में सब्जियों के पौधे लगाने हैं तो उसके लिए आपको उतने ही पॉट्स रखने पड़ेंगे। जैसे अगर 4 प्लांट मान लीजिए भिंडी का तैयार हो जाएगा तो आपको 4 भिंडी के लिए, 4 अगर आपको बीन्स के लिए, 4 आपको चिली के लिए, 4 टोमेटो के लिए, इस तरीके से आपको पॉट्स रखने पड़ेंगे। जब ये प्लांट बड़े होंगे तो इनको लगभग 12 इंच या 14 इंच के गमलों में डालना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से ग्रो हों। मैंने मिट्टी और कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर तैयार कर लिया इस गमले में। इसी मिक्सचर को मैं अपने इन 4 इंच के पॉट में डाल दूंगी। आप देख सकते हैं कि मैं ये मिक्सचर जो पहले से बना के रखा है, इसको मैं अब बारी बारी करके अपने सभी पॉट्स में भर दूंगी। और नीचे मैंने एक प्लेट लगा रखी है ताकि मिट्टी ज़्यादा आसानी से गिरे नहीं, बह नहीं जाए। इसके अलावा मैंने इसमें जो पॉट लिया है, इसमें देख सकते हैं ड्रेनेज है। ऑलरेडी बहुत सारे ड्रेन्स बने हुए हैं ताकि पानी नीचे से बह के निकल जाए और सीडलिंग आपकी पानी के ठहराव की वजह से सड़े नहीं। अब बारी है आप अपने पॉट्स में टैग लगा दें। आप कोशिश करें कि आप जो आइसक्रीम स्टिक होती है उस तरीके की स्टिक लेकर के जो थोड़ी ड्यूरेबल रहती है उसे लगाएं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने कार्डबोर्ड इस्तेमाल कर लिया। हालांकि ये गल जाएगा पानी के टच में आते ही, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैंने वो कार्डबोर्ड से ही काम चला लिया। मुझे पता रहेगा कि ये कौन सा है प्लांट। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि आप अपने प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपने पौधा कौन सा लगाया है। क्योंकि जब सब पौधे 4 इंच के 5 इंच के बराबर होते हैं ना तो सब एक जैसे ही लगते हैं। सब में लगता है कि अच्छा लीव्स एक ही जैसी हैं और वेनेशन एक ही जैसा है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब टैग लगाने से मुझे पता रहेगा कि ये कौन सा पौधा है। तो आप
देख लिए मैंने पॉटिंग मिक्स बना लिया था। इक्वल क्वांटिटी में मैंने वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और सॉइल ले लिया था। सबको मैंने 4 इंच के पॉट में भर दिया। अब मैं बारी बारी से इसमें बीज खोल खोल करके डालूँगी। जो मैंने कुछ सब्जियां सेलेक्ट की थी उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ। मैंने मस्टर्ड का के कुछ सीड्स लिया है, मैंने गोंगूरा की सीड्स लिया है, और मैंने टोमेटो, चिली, कैप्सिकम और मस्क मेलन के सीड्स लिया है। मैं सबको ट्राई करके देखना चाहती हूँ कि कौन सी सीड्स ग्रो हो जाएंगी। यहाँ मस्टर्ड जो है आसानी से मिलता नहीं है, इसलिए मैं अब की बार सोच रही हूँ कि क्या सच में यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि मस्टर्ड ग्रो नहीं हो पाता है। तो मैं इसको यहाँ पे ग्रो करना चाहती हूँ, मैं जहाँ रह रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं जिस जगह पर रहती हूँ वहाँ बहुत बारिश हो रही है, और बारिश में सीड सो करना खुद एक चैलेंज है, क्योंकि बारिश में जनरली क्या होता है, बहुत सारी सीड्स आपकी ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, बारिश के वक्त जो होते हैं फंगस बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। हार्श क्लाइमेट होने की वजह से सीड्स जो हैं ख़राब भी हो सकती हैं, डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं। तो सीड का जो जर्मिनेशन का रेट है वो बहुत ही कम हो जाता है। सीड डैम्पलिंग बहुत होती है। अगर आपकी बीज जर्मिनेट भी हो जाती है तो क्या होता है, पौधे 1 इंच 2 इंच के होने के बाद से एक तरफ झुक जाते हैं और गिरने लगते हैं। उनमें उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं रहती है कि वो अपने आप को खड़ा कर सकें और ग्रो कर सकें। तो अभी आप देखिए मैंने गोंगूरा के सीड्स लगाए हैं, और अब नेक्स्ट मैं और सारे पैकेट्स खोल खोल के दिखाती जाऊंगी ताकि आप बीज को भी पहचान लें कि कौन से प्लांट की बीज किस तरीके की होती है। और इसमें जो जर्मिनेशन का रेट है, मैं 1 हफ्ते तक का वीडियो शूट करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कौन कौन सी सीड विदिन 1 वीक जर्मिनेट हो गई। अभी मैं ये जो डाल रही हूँ ये है चिली की सीड्स। चिली की सीड्स मैंने हल्के हाथ से एक एक करके सारी सीड अंदर कर दी है। हालांकि आप कोशिश करके दूरी बना करके बीज को डालें। इससे क्या होगा, जो जब प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा और पौधा निकल आएगा, ग्रो हो जाएगा, तो जो उनकी रूट्स हैं वो एक दूसरे में उलझेंगी नहीं, और इससे आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगी। जब आप उसको ट्रांसप्लांट करने जाएंगे तो प्लांट के रूट्स डैमेज नहीं होंगे। क्योंकि मुझे ज़्यादा प्लांट्स नहीं चाहिए, मुझे एक वैरायटी के सिर्फ 3 से 4 चाहिए, क्योंकि इनको फिर लगाना भी बहुत मुश्किल होगा। इनको इनका जो कहते हैं केयर करना, इनको ग्रो करना और इनमें से हार्वेस्ट लेना। क्योंकि जब हम सब्जियों के पेड़ पौधे लगाते हैं तो हमारा ये मकसद होता है कि हमें थोड़ी बहुत ही हार्वेस्ट मिल जाए। तो मेरा इस वक्त मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे कुछ सब्जियों के, जैसे कि भिंडी हो या टमाटर हो या मिर्च हो या कोई साग हो, मुझे थोड़ी बहुत ही हार्वेस्ट मिल जाए। एटलीस्ट हफ्ते की 1 या 2 बार की ही हार्वेस्ट मुझे मिल जाए। तो मेरा ये जो इस वक्त जो मैंने एफ़र्ट किया है, ये मुझे लगेगा कि ये मेरा सक्सेसफुल हो गया है। तो मैंने जो यहाँ पे कुछ आसानी से मैं ग्रो कर सकती हूँ, उसमें से मैंने भिंडी, टमाटर, मिर्ची, शिमला मिर्च और गोंगूरा साग ये सब सेलेक्ट किया है। और इसमें मैंने बीन्स, लोबिया की भी सीड लिया है। तो ये सब मैंने सीड्स सेलेक्ट किए हैं और इनको मैं ग्रो करके देखती हूँ। और अब मैं इसमें से आपको दिखाऊंगी कि कितना सक्सेस रेशियो मिला मुझे। विदिन 1 वीक कौन कौन सी मेरी सीड्स जर्मिनेट हो गई। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं फिर आगे ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाऊंगी। आपको इजीली किस तरीके से अपने घरों में छोटी सी जगह पर आप सब्जियां या फूल ग्रो कर सकते हैं, इनका वीडियो मैं शूट करूंगी। आप मेरे जो ये मेरा आंगन है, एक एरिया है, मैंने इसमें जो प्लांट्स लगाए हैं, इसमें ज़्यादातर क्रॉप्स जो मैंने मतलब प्लांट्स जो मैंने लगाए हैं वो मैंने कटिंग से लगाए हैं। तो आपको मैं इन सब की भी वीडियो टाइम टू टाइम शो करती रहती हूँ। आप चाहेंगे तो, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, और आगे भी चाहेंगे कि किस तरीके से मैं बहुत अच्छे अच्छे प्लांट जो बहुत महंगे मिलते हैं बाहर, उनको ईज़िली कैसे अपने घरों में ग्रो कर लेती हूँ कटिंग से।
कैसे ग्रो कर लेती हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो अब मैंने देखिए टोमेटो की भी सीड्स ग्रो कर ली। अगर इनमें से मुझे 3 से 4 प्लांट भी मिल जाता है, जर्मिनेट हो जाता है, तो मेरा ये एफ़र्ट सक्सेसफुल मानती हूँ मैं। जब आपने सीड सोइंग कर लिया तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हल्के हाथों से अपने पॉट्स में पानी देने का। तो आप उसके लिए मग्गे में आप पानी ले सकते हैं और अपने हाथों से छिड़काव कर सकते हैं, या किसी बॉटल में आप स्प्रिंकलर बना सकते हैं, या अगर आपके पास स्प्रिंकलर हो तो आप स्प्रिंकलर का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत हल्के हाथों से आप पानी दे दीजिए। ये तो मेरा काम सीड सोइंग का हो गया था, बट क्या हुआ था इसके बाद से 2 दिन तक लगातार इतनी ज़्यादा बारिश थी और मैंने ट्रायल के लिए अपने पॉट्स को बारिश से निकाला ही नहीं था। मैंने कहा देखते हैं सीड्स इसमें जर्मिनेट होती हैं या नहीं, क्योंकि देखते हैं जो हार्डी रेजिस्टेंट सीड्स है वो तो ग्रो हो जाएंगी, उसको चेक करते हैं। तो मुझे कुछ भिंडी की सीड्स जर्मिनेट होते हुए दिखाई दी, गोंगुरा की सीड्स जर्मिनेट हुए दिखाई दी, और काउपी की सबसे आसानी से जर्मिनेट हुई थी। आफ्टर 2 डेज़ इसमें मतलब 2 लीव्स दिखाई दी मुझे। और इसके अलावा मुझे टमाटर थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा था कि वो भी ग्रो हो रहा है। और मैं आपको रिज़ल्ट बता देती हूँ कि 6 दिन में, मतलब पूरा 6 दिन बाद से और बरसात झेलने के बाद से मुझे सिर्फ गोंगुरा, भिंडी और काउपी और टमाटर की सीड्स जर्मिनेट हुए दिखाई दी। और मेरी चिली और कैप्सिकम ये सब ग्रो नहीं हुए हैं। हो सकता है मैं इनको अभी और टाइम दूंगी, 9-10 दिन रखूंगी और देखूंगी कि क्या वो ग्रो हो पा रहे हैं या नहीं। और अगर वो ग्रो हो जाएंगे तो मैं उनको ट्रांसप्लांट फिर करूंगी। काफ़ी मतलब उनकी थोड़ी 4-5 इंच की हाइट हो जाएगी, तब मैं उनको ट्रांसप्लांट करूंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काउपी बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गया है। और मुझे मस्क मेलन के भी 2 मुझे प्लांट्स दिख रहे हैं, और भिंडी की भी ग्रो हो गई थी। तो ठीक है, मुझे 3-4 प्लांट्स इस बार जो मैंने काम किया था, जो मैंने 8-10 सीड्स सेलेक्ट की थी, उसमें मुझे भिंडी और काउपी और गोंगुरा और कुछ जो है प्लांट्स टोमेटो के मिल जाएंगे, जिनको मैं ट्रांसप्लांट करूंगी आगे, और उनकी कोशिश करके उनको ग्रो करूंगी, उनको हार्वेस्ट करूंगी। आगे की और वीडियो देखना होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे वीडियोस ऐसे ही टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। मैं प्लांट्स के टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। मैं प्लांट्स में इजीली, बहुत सस्टेनेबल, आप बहुत ही कम खर्च में कैसे अपने ग्रो कर सकते हैं घरों में प्लांट्स, और कम जगह में कर सकते हैं। अगर आप शहर में रह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन में रह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप अपने घरों में अच्छे प्लांट्स लगा सकें, इन सब के बारे में वीडियो बनाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो। और मैंने आपको सीड सोइंग से लेके सीड जर्मिनेशन तक का प्रोसेस दिखाया है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं कि जो बरसात में पेस्ट का भी बहुत जो है इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे प्लांट्स को झेलना पड़ता है, जैसे कि एफिड्स हैं और मिलीपीड वगैरह है या वॉर्म्स हैं, तो वो हमारे पत्तियों को खा सकते हैं या हमारे बीजों को खा सकते हैं। तो उनके बारे में भी अगर आपको कुछ जानना हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, एक एक डिटेल के साथ मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। आपकी जो भी क्वेरी रहेंगी उनको सॉल्व करूंगी, उनको बताऊंगी, उनको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप एक प्लांट लवर हैं और आपको प्लांट्स लगाने का शौक़ है, आपको इजीली लगाना है, कटिंग से लगाना है, सीड से लगाना है, इन सब के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें मैं बहुत सारे प्लांट्स के वैरायटी ऑफ प्लांट्स मैंने यूज़ किए हैं, जो कि आप वीडियो देख सकते हैं और उनको आप अपने घरों में लगा सकते हैं।